नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात की यदि बात की जाए तो कौन कौन से जलप्रपात हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जलप्रपात यानी वाटरफॉल होता क्या है। यानी किसी नदी आदि का जो है ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। यानी कोई नदी जो है ऊपर बह रही है और ऊपर से जो है पहाड़ी से नीचे गिरती है तो उसी को जो है वाटरफॉल या जलप्रपात जो है कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे एक मैप लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जलप्रपात यानी जलप्रपात यानी वाटरफॉल क्या होता है। तो लिखेंगे किसी नदी आदि का, किसी नदी आदि का, नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से, ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना, नीचे गिरना, नीचे गिरना जलप्रपात कहलाता है। जलप्रपात कहलाता है क्या दोस्तों, जलप्रपात जो है कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक आध दो मैप ले लेते हैं यहाँ पे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए वाटरफॉल यानी जलप्रपात ये होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा वाटरफॉल। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से इसमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा वाटरफॉल। तो दोस्तों ये ऊपर से जो है नदी बहती हुई आ रही है तो ये नीचे को जो गिरती है तो इसी को जो है वाटरफॉल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों एक मैप और लेंगे यहाँ पे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो ये वाला मैप ले लेते हैं। तो एक ये रहा। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये क्या, यहाँ से जो है ये कोई नदी है और ये ऊंचे पहाड़ से जो है नीचे गिर रही है तो इसी को वाटरफॉल यानी झरना जो है कहा जाता है। वाटरफॉल, झरना या जलप्रपात जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे स्टेट बाई यानी कौन से राज्य में कौन सा झरना पड़ता है और किस नदी पर है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे धुआंधार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश राज्य में। जोग, गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तो इस प्रकार नदी भी देखेंगे, स्टेट भी देखेंगे और जलप्रपात भी देखेंगे कौन सा किस नदी पर और किस स्टेट में है। तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों लिखना स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों धुआंधार जलप्रपात की। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात की यदि बात की जाए, धुआंधार जलप्रपात की तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, नर्मदा नदी पर है। और साथ ही दोस्तों ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। जोग, गरसुप्पा या महात्मा गांधी, तो ये इसके अलग अलग तीन नाम हैं और तीनों नामों से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। जोग जलप्रपात, गरसुप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात ये कहाँ पे है। तो ये शरावती नदी पर है। और शरावती नदी कहाँ पर है, ये शरावती नदी कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना है यानी कर्नाटक में है शरावती नदी पर जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं डुमडुमा यानी डूडूमा जलप्रपात। डूडूमा जलप्रपात, डूडूमा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये मचकुंड नदी पर है। मचकुंड नदी पर, ये मचकुंड नदी पर है। और साथ ही दोस्तों उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में पड़ता है ये। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कूने जलप्रपात। कूने जलप्रपात, कूने जलप्रपात की यदि बात की जाए उल्हास नदी पर है।
उल्हास नदी पर पड़ता है। और साथ ही दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, याद रखें दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है ये। अब यहाँ से हम बात करेंगे और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात की यदि बात की जाए, चूलिया जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर पड़ता है। कहाँ पे, चंबल नदी पर। और ये राजस्थान राज्य में, कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान राज्य में। कहाँ पे, राजस्थान राज्य में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गोकक जलप्रपात की यदि बात की जाए, लिखेंगे गोकक, गोकक गोकक जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, गोकाक हो गया, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये वाराही नदी पर है, वाराही नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। और यदि बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात लिखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, जिसकी हाइट की यदि बात की जाए तो 455 मीटर ऊंचा है, यानी 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात। और इसीलिए जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। अब आते हैं दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। किस पर दोस्तों, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो दोस्तों आप पहले इनका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जलप्रपात यानी होता क्या है, तो किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। इस प्रकार जो है नदी बह रही है और ये नीचे कर रही है किसी पहाड़ से, तो इसी को वाटरफॉल या जलप्रपात जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे धुआंधार जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। साथ ही जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों हैं, अलग अलग नाम है इसके, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। डुडुमा जलप्रपात की यदि बात की जाए, मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा राज्य में। कूने जलप्रपात की बात की जाए, उल्हास नदी पर, पुणे महाराष्ट्र में है। चूलिया जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी पर पड़ता है, राजस्थान राज्य में। साथ ही कोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात की यदि बात की जाए, वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 455 मीटर। कितनी, तो कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट हो जाती है 455 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका जो है आगे के जो बचे उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे दूध सागर जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे पड़ता है, मांडवी नदी पर, गोवा राज्य में। लिखेंगे दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों मांडवी नदी पर है, मांडवी नदी पर है। और ये कहाँ पे है, गोवा राज्य में। याद रखें दोस्तों, गोवा राज्य में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, इंद्रावती नदी पर पड़ता है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और ये चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहलाता है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है कहलाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो इंद्रावती नदी है, ये जो है
गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। इसी नदी पर पड़ता है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों बरकाना जलप्रपात की बात करेंगे। बरकाना जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे, सीता नदी पर पड़ता है। बरकाना जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों, सीता नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे थलेयार, थलेयार जलप्रपात। थलेयार जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये थलेयार जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है, मंझलार नदी पर, मंझलार नदी पर पड़ता है थलेयार। तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जी, ये जो थलेयार जलप्रपात है इसको जो है रेड टेल जलप्रपात कहा जाता है। रेड टेल जलप्रपात जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, जलप्रपात, जलप्रपात कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों ये मंझलार जो है बैगई की सहायक नदी है, बैगई नदी की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जल, बरेही पानी जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पे है, ये याद रखें दोस्तों, बुधबलंगा नदी पर, बुधबलंगा नदी पर है। अब दोस्तों ये कहाँ पे है, ओडिशा राज्य में। कहाँ पे, ओडिशा राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हुंड्रो जलप्रपात। हुंड्रो जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, हुंड्रो जलप्रपात। हुंड्रो जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये हुंड्रो जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है। और ये स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है दोस्तों, झारखंड राज्य में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, झारखंड राज्य में हुंड्रो जलप्रपात। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लिंगशांग जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये मेघालय में पड़ता है। लिंगशियांग जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, मेघालय राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, मेघालय राज्य में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोचीपारा जलप्रपात कहाँ पर है, चलेयार नदी पर, केरल राज्य में। सोचीपारा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, चलेयार नदी पर, चलेयार नदी पर पड़ता है। और ये कहाँ पर है, केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब आते हैं किन्नम जलप्रपात, किन्नम जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मेघालय राज्य में। कहाँ पर दोस्तों, मेघालय राज्य में पड़ता है किन्नम जलप्रपात, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं सिरकी जलप्रपात, सिरकी जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। यानी सिरकी जलप्रपात कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं बेनिया जलप्रपात, बेनिया जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है दोस्तों, मेघालय राज्य में। कहाँ पे, मेघालय राज्य में। यानी बेनिया जलप्रपात मेघालय राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं थोसेधर, यानी थोसेधर जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे, थोसेधर जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर पड़ता है। लिखेंगे महाराष्ट्र के सतारा जिले में तरली नदी पर। कहाँ पे दोस्तों,
तरली नदी पर जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे होगे नक्कल जलप्रपात। होगे नक्कल जलप्रपात। होगे नक्कल जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर याद रखें दोस्तों, कावेरी नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, हो गया नक्कल जलप्रपात हो गया है। अब आते हैं दोस्तों पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये चंबल नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? चंबल नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? पुनासा जलप्रपात की बात की जाए तो ये चंबल नदी पर जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात जो है पायकारा नदी पर पड़ता है। पायकारा नदी पर जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात की यदि बात की जाए तो बिहार के नवादा जिले में। बिहार के नवादा जिले में, याद रखें दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में जो है ये पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों मीन मुट्टी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये मीन मुट्टी जलप्रपात कहाँ पे है? मीन मुट्टी जलप्रपात। मीन मुट्टी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो ये मीन मुट्टी जलप्रपात पड़ता है दोस्तों केरल राज्य में। कहाँ पे पड़ता है? केरल राज्य में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, 2 पॉइंट बचे हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे दोस्तों चौड़ाई के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिवसमुद्रम, जो कि कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो इन दोनों को लिख लेते हैं दोस्तों, यानी चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। सबसे बड़ा जलप्रपात की यदि बात की जाए कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं आयतन के अनुसार। आयतन के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आयतन के अनुसार जो है सबसे बड़े जलप्रपात की यदि बात की जाए तो शिव समुद्रम। कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे बना है दोस्तों? ये बना है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जलप्रपात वाला। अब दोस्तों यहाँ पे हम झीलों के टॉपिक को शुरू करेंगे। पहले जो है अब इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद झीलें, यानी भारत की कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात की। यदि बात करते हैं तो ये मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। और भारत का जो है नियाग्रा जलप्रपात इसको कहा जाता है। क्या? भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसको कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का सबसे चौड़ाई में जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखेंगे। बरकाना जलप्रपात की बात करते हैं, सीता नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी पर है, तमिलनाडु में। और ये मंजलार नदी बैगई की सहायक नदी है। और साथ ही थलेयार जलप्रपात को रेड टेल जलप्रपात कहा जाता है, क्योंकि ये थलेयार जलप्रपात जो है चूहे की पूंछ की तरह दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको रेड टेल जलप्रपात जो है कहा जाता है। बरेही पानी जलप्रपात की हम बात करेंगे तो ये बुधबलंगा नदी पर है, उड़ीसा राज्य में। हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों स्वर्ण
रेखा नदी पर है झारखंड राज्य में। लिंगशांग जलप्रपात मेघालय राज्य में है। सोचीपारा जलप्रपात जो है चलेयार नदी पर है केरल राज्य में, तो ये आपको याद रखना है। किनलम जलप्रपात की हम बात करेंगे, मेघालय राज्य में पड़ता है किनलम जलप्रपात। और सिरकी जलप्रपात की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बेनिया जलप्रपात की बात करते हैं तो ये मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है। और साथ ही थोसेधर जलप्रपात कहाँ पे है? थोसेधर जलप्रपात की हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के जो है सतारा जिले में तरली नदी पर। हो गए नक्कल जलप्रपात की हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में। कहाँ पे? दोस्तों तमिलनाडु का जो है धर्मपुरी जिले में जो है पड़ता है कावेरी नदी पर। पुनासा जलप्रपात की हम बात करेंगे चंबल नदी पर। याद रखें दोस्तों, पुनासा जलप्रपात की हम बात करते हैं तो ये चंबल नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। पायकारा जलप्रपात की हम बात करते हैं तो पायकारा जलप्रपात ये पायकारा नदी पर है। ककोलत जलप्रपात की बात करेंगे, बिहार के नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? मीनमुट्टी जलप्रपात केरल राज्य में है। और साथ ही चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों ये हमारा जलप्रपात का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें क्या होती हैं, पहले इसके हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी, तो इनके बारे में जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं झील होता क्या है। यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है वह झील कहलाता है। क्या? यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है और वह झील कहलाता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पे मैप देखेंगे और मैप बनाएंगे। यहाँ पे झील, झील यानी लेक क्या होता है दोस्तों? यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, घिरा हो वह झील कहलाता है। वह झील जो है कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप ले लेंगे और उसमें अच्छे से समझेंगे झील होती क्या है। तो दोस्तों ये रही झील, ये है दोस्तों, ये वाली ले लेते हैं एक झील। तो दोस्तों ये है एक झील, यानी जल का वह स्थिर भाग, यानी इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। यानी जल का वह स्थिर भाग है जो कि चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है, तो वह झील कहलाता है। झील यानी लेक जो है कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है एक स्थल भाग है, यानी जल यहाँ पर स्थिर है, यानी एक जगह है जो जमा हुआ है और चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा हुआ है, तो उसी को झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कौन कौन सी झीलें हैं। जैसे दोस्तों लेगुन झील की यदि बात की जाए तो लेगुन झील को जो है अन्य नाम अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये लेगुन झीलें हैं इनका निर्माण होता कैसे है, यानी इनका जो लेगुन झीलें हैं इनका निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है, यानी समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं लेगुन झील। साथ ही दोस्तों यानी केरल में जो है लेगुन झील को कयाल कहते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट, अष्टमुदी, वेम्बनाड। तो ये सभी जो है दोस्तों कैसी झीलें हैं, ये सभी लेगुन झील का उदाहरण है। यानी ये खारे पानी की बनी हुई झीलें हैं जो कि तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? तटीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। तो इन सभी को लिख लेते हैं। लेगून झील, तो दोस्तों लेगून झील आपको पता लग गया होगा, लेगून झील। लेगून झील की यदि बात की जाए तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? अन्य नाम की यदि बात की जाए तो अनूप झील। अनूप यानी लेगून झील को दोस्तों अनूप झील के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किस नाम से? अनूप झील के नाम से। अब जो ये लेगून झील हैं इनका निर्माण कैसे होता है? निर्माण की बात की जाए तो तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है, तटीय क्षेत्रों में।
तटीय क्षेत्रों में जो इनका निर्माण होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। समुद्र यानी समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे जो है नोट करके लिख लेते हैं। जैसे केरल में जो है लैगून झील को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। याद रखें दोस्तों, कयाल जो है कहते हैं। लिखेंगे केरल में लैगून झील को कयाल क्या कहते हैं दोस्तों, लैगून झील को जो है कयाल कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे दोस्तों चिल्का झील, और यहाँ पे दोस्तों पुलिकट हो गई, अष्टमुदी, ये अष्टमुदी हो गई, और साथ ही दोस्तों बेम्बा तो ये सभी जो है दोस्तों लैगून झील। अब दोस्तों इस चिल्का झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है, ओडिशा राज्य में है चिल्का झील। और साथ ही दोस्तों पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। और साथ ही इन दोनों की यदि बात की जाए तो ये केरल राज्य में अष्टमुदी और बेम्बा। और ये दोनों जो हैं, ये चारों कौन कौन सी हैं, तो ये चारों झीलों की यदि बात की जाए तो ये चारों झीलें जो हैं लैगून झील है, जो कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बनी हुई है। तो दोस्तों इसका मैप देख लेते हैं। तटीय क्षेत्रों में कौन सी झीलें होती हैं, तो दोस्तों ये है तटीय क्षेत्र, यानी ये होता है, यानी ये तटीय क्षेत्र है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है समुद्र के पानी से जो है झीलों का निर्माण होता है, जिनको लैगून झील कहा जाता है। और इनमें जो है खारा पानी होता है इन झीलों में, यानी समुद्र के पानी से बनती हैं, तो इसलिए इनमें खारा पानी जो है होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी झील कहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये पड़ती है, यहाँ पे कौन सी, चिल्का झील। ये उड़ीसा में पड़ती है चिल्का झील। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पड़ती है, ये कौन सी है, पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है। तो ये इस प्रकार जो है तटीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं, आर्कीपोलो जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखेंगे, बस आपकी जानकारी के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं लोकटक झील के बारे में। तो लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इसका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, यानी भारत की प्रमुख झीलें। तो झील यानी लेक होता क्या है, यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, वह झील कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, झील कहलाता है। यानी ये है जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंड घिरा होता है। इधर नॉर्थ हो जाता है, इधर ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो उसी को जो है दोस्तों जल यानी लेक जो है कहा जाता है। अब लेगून झील की यदि बात करते हैं तो लेगून झील को अन्य किन नामों से जाना जाता है, अनूप झील के नाम से जाना जाता है। लैगून झीलों का निर्माण कैसे होता है, तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है और समुद्र के जल से निर्मित खारे पानी की झील होती हैं। यहाँ पर जैसे दोस्तों केरल में जो है लैगून झील को कयाल के नाम से जाना जाता है। अब लैगून झील के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील, अष्टमुदी और बेम्बा नद। तो ये चारों जो हैं दोस्तों लैगून झील का एग्जाम्पल हैं, जिसमें से चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, अष्टमुदी और बेम्बा नद ये दोनों झीलें केरल राज्य में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में सारी झीलों को कर लेंगे स्टेट वाइज, यानी कौन से राज्य में कौन सी झील पड़ती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।